आज जीएसटी के अंतर्गत हम सीमा शुल्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ कस्टम्स ड्यूटी का अध्ययन करेंगे। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत सीमा शुल्क उस दर से लिया जाएगा जो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में निर्दिष्ट है, जो किसी माल के भारत से बाहर निर्यात एवं भारत में आयात पर लागू होती है। आयात शुल्क, भारत में निम्न प्रकार के आयात शुल्क लगाए जाते हैं। मूल सीमा शुल्क, नंबर 1 बेसिक कस्टम ड्यूटी। मूल सीमा शुल्क माल के मूल्य के आधार पर लगाया जाता है। माल के मूल्य का निर्धारण धारा 14(1) में बताए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। विभिन्न प्रकार के माल पर लगने वाले शुल्क की दरें अलग अलग है। वित्त अधिनियम 2018 के अनुसार कुछ अपवादों को छोड़ दें तो सीमा शुल्क की दर पूर्ववत 10% रहेगी, जैसा कि पहले था। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975, जिसमें आपकी प्रथम सूची और द्वितीय 2 सूचियों में, जिसमें पहली अनुसूची में आयातित माल पर लागू दर और द्वितीय अनुसूची निर्यातित माल पर लागू दर। शुल्क की पूर्वाधिकार दर, प्रिफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। यदि माल का आयात केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पूर्वाधिकारी क्षेत्र से किया गया है, तब शुल्क उद्ग्रहण की पूर्वाधिकारी दर प्रभावी होती है। सरकार अधिसूचना द्वारा पूर्वाधिकारी क्षेत्र से माल के आयात पर शुल्क की पूर्वाधिकारी दर उद्गृहित करती है। पूर्वाधिकारी शुल्क की शर्तें, कंडीशन ऑफ फॉर प्रिफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। आयातित माल पर शुल्क उद्ग्रहण की पूर्वाधिकारी दर के प्रभावीकरण की शर्तों की निम्नलिखित शर्तों की संतुष्टि करना आवश्यक है। नंबर 1, माल के आयात के समय उसे पूर्वाधिकार शुल्क की दर का दावा प्रस्तुत करना होगा। दूसरा, उसको सिद्ध करना होगा कि आयातित माल का निर्माण या उत्पादन ऐसे पूर्वाधिकारी क्षेत्र में हुआ है। तीसरा, ऐसा क्षेत्र सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अधीन पूर्वाधिकारी अधिकारी अधिसूचित किया गया हो। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अधीन रचित नियमों के अधीन माल का मूल स्रोत निर्धारित किया जाएगा। दूसरा, इंटीग्रेटेड टैक्स सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 सब सेक्शन 7 के अधीन उद्ग्रहणीय करारोपण निम्न प्रकार होता है। नंबर 1, IGST एक्ट 2017 की धारा 5 के अधीन उसी प्रकार के माल की भारत में पूर्ति की स्थिति में लागू दर के बराबर उद्गृहित किया जाता है। दूसरा, माल के आयात पर मूल सीमा शुल्क के अतिरिक्त। तीसरा, अधिकतम दर 40% हो सकती है। नंबर 3, GST क्षतिपूर्ति उपकर, GST कंपनीजेशन सेस। GST क्षतिपूर्ति उपकर अधिनियम 2017 की धारा 8 के अधीन उद्ग्रहणीय एक उपकर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित विशिष्ट माल या पूर्तियों पर उद्ग्रहणीय है। इसका उद्ग्रहण निम्नलिखित मूल्यांकन पर किया जाता है। आयातित माल का शुल्क योग मूल्य, उसमें जोड़ देंगे मूल सीमा शुल्क और योग आ जाएगा क्षतिपूर्ति उपकर के उद्ग्रहण के लिए मूल्यांकन। डंपिंग काशी, निर्यात बाजार में सामान्य मूल्य निर्यात मूल्य बराबर है मूल्यांतर। निर्यात बाजार में सामान्य मूल्य पे निर्यात मूल्य को हटा देंगे तो मूल्यांतर आ जाएगा। गेट के प्रावधानों के अनुरूप एंटी डंपिंग शुल्क की राशि मूल्यांतर की राशि से अधिक नहीं हो सकती। एंटी डंपिंग शुल्क की गणना मार्जिन ऑफ डंपिंग, दूसरा इंजरी मार्जिन जो भी कम हो के आधार पर। सामान्य मूल्य डंपिंग मार्जिन मूल्य, सामान्य मूल्य में निर्यात मूल्य के अंतर को डंपिंग मार्जिन कहा जाता है, जिसको सामान्यतः निर्यात मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। डंपिंग मार्जिन बराबर है सामान्य मूल्य माइनस निर्यात मूल्य। निर्यात मूल्य भारत में आयातित माल के संबंध में निर्यातक द्वारा वसूल निर्यात मूल्य। सामान्य मूल्य निर्यातक देश द्वारा सामान्य उपभोग के लिए वसूलनीय सामान्य व्यापारिक मूल्य। शिक्षा एवं सेकेंडरी शिक्षा उपकर का समापन। वित्त अधिनियम 2018 के द्वारा 2% शिक्षा उपकर व 1% उच्चतर शिक्षा उपकर का आयातित माल पर उद्ग्रहण समाप्त कर दिया है। संरक्षणात्मक शुल्क, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 की धारा 6 भारतीय उद्योगों के हित में
संरक्षण हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा यह शुल्क लगाया जाता है। टैरिफ आयोग द्वारा अनुशंसित दर पर सामान्यतः शुल्क निम्नांकित दो परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। एक, आयातित माल अपेक्षाकृत सस्ता हो। दूसरा, आयातित माल अधिक आकर्षक एवं अत्यधिक मात्रा में। अतः घरेलू उद्योग के संरक्षण हेतु यह शुल्क इसलिए लगाया जाता है कि आयातित माल घरेलू माल से सस्ता नहीं रह सके। इस संबंध में केंद्रीय सरकार को निम्नांकित शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहला है शुल्क के प्रभावित रहने की अवधि का निर्धारण। दूसरा, ऐसा अवधि में कमी या विस्तार करना। तीसरा, ऐसे शुल्क की प्रभावी दर को अर्थपूर्ण एवं उचित बनाना। उसके बाद आएगा बचावात्मक शुल्क, सेफगार्ड ड्यूटी। कस्टम टैरिफ एक्ट धारा 8B के अंतर्गत जो आता है, इसका कल करेंगे। ये